थैंक यू कहना चाहती हूँ स्मृति फॉर योर सर्विस एंड टू इनवाइट मी फॉर दिस ब्यूटीफुल मीटिंग। और जो नए लोग यहाँ जुड़े हैं आज, पहली दफा आए हैं इस मीटिंग में, उन सबका स्वागत है। और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ए में, उनसे तो मेरा निवेदन है कि जी आप आते रहिए, क्योंकि यहाँ पर वो मिलता है जो और हमें कहीं भी नहीं मिलता। सो रिकवरी वही चीज है जो कि सिवाय यहाँ और कहीं नहीं मिलती। तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, अगर मुझे थोड़ी भी अपनी लाइफ को नॉर्मल जीना है तो। अदरवाइज तो मैं जी रही थी शराब पी पी के जैसे तैसे, जब तक भी जी रही थी। तो मैंने रिकवरी का टॉपिक इसलिए चुना था क्योंकि मेरी जिंदगी, मुझे लगता है जब से मैं ए में आई हूँ, मेरी लाइफ सिर्फ रिकवरी है और रिकवरी के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसे कहते हैं कि रिकवरी के इतने सारे पहलू हैं, इतने एस्पेक्ट्स हैं कि हम कहें कि हम इसे कोई 1 साल में कंप्लीट कर लें, 6 महीने में, 10 साल में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है इसका। जैसे जैसे मैं रिकवरी में बढ़ती जाती हूँ, वैसे वैसे इसके बहुत सारे और, जिससे कहते हैं ना, परतें खुलती जाती हैं। और मुझे दिखाई देता जाता है कि मुझे इस पे भी काम करना है, मुझे उस पे भी काम करना है। और कितनी बारी तो ऐसा भी होता है कि जो मैं चीजें पीछे छोड़ आई थी, जिन पे मुझे लगा था मैं काम कर चुकी हूँ, अब मुझे जरूरत ही नहीं है इस एरिया में अपनी लाइफ के काम करने के, तो वो तो वापस वापस उन पे काम करना पड़ जाता है। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है ना, मैं वापस अपने पुराने ढर्रे पे बड़ी जल्दी लौट जाती हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ न्यू कमर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं मीटिंग में। तो ये, जब मैं आई थी तो मुझे लगा कि मुझे मालूम था कि एक ही कोई मीटिंग होती है जिससे जिसमें शराबी आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मैंने टीवी में और फिल्मों में कभी देखा था, पर जिस टाइम की मैं बात करी, उस टाइम पे कोई फोन्स या ये स्मार्टफोन्स, क्या फोन्स, मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स, ये सोशल मीडिया, ये गूगल वगैरह तो कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे तो हम लोग सिर्फ डिपेंड करते थे थोड़ा बहुत जो टीवी पे होता था या जो मूवीज में दिखाया जाता था। तो मैंने कोई वेस्टर्न मूवीज में देखा था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे ये आइडिया था। तो जब मेरी ड्रिंकिंग आउट ऑफ हैंड थी, मुझे मालूम था कि मुझे शराब से प्रॉब्लम है। जैसे बहुत जने ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मे बी हमें, मैं थोड़ा ज्यादा पीती हूँ या पीता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारा डिनायल होता है ना, हम इस शराब को छोड़ना नहीं चाहते। तो हमारा दिमाग हमें ये उल्टी सीधी बातें सुनाता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा पी ले, चलो कल से कंट्रोल करेंगे। अरे अरे अरे, मुझे ना विस्की सूट नहीं करती, वोडका पी के देख लेते हैं, उससे हो जाएगा ठीक। नहीं नहीं नहीं, बियर से शायद ठीक रहेगा। नहीं, वो भी छोड़ो, वाइन पी लेते हैं, वाइन से चल जाएगा काम। बट एंड रिजल्ट तो मेरा वही होता था, चाहे विस्की पीऊं, चाहे वाइन पीऊं, चाहे एक्स पीऊं, चाहे जी पीऊं, जो भी पीऊं, एंड रिजल्ट मेरा ब्लैकआउट होता था। मैं तब तक पीती थी जब तक मुझसे और पिया नहीं जाता था, या तो मैं ब्लैकआउट में चली जाती थी, या मैं वॉमिटिंग करती थी। ब्लैकआउट ही था मोस्टली, मतलब जब तक मैं सो नहीं जाती थी तब तक मैं पीती जाती थी। ब्लैकआउट और सोना दो अलग चीजें हैं, मगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ। और अगले दिन सुबह उठ के ब्लैकआउट में तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था मैंने किसी से क्या बात करी और क्या बोला, क्या किसी कैसे बिहेव किया। सुबह उठ के फिर गिल्ट ट्रिप होती थी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था मैंने रात को क्या क्या बोला होगा, क्या क्या किया होगा। और सुबह उठ के तो अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, तो मैं पीपल प्लीजिंग पे उतर आती थी, सबके आगे पीछे घूमना। हाँ सब ठीक है, मुस्कुरा के बिहेव करना, सब सही है, सब ठीक है, मेरे से कोई नाराज तो नहीं है। ये इसलिए नहीं था कि मैं बड़ी अच्छी थी, ये इसलिए था ताकि ये मुझे दोबारा शराब पीने से ना रोक दें कहीं। तो ये नॉर्मल थोड़ी ना होता है। मेरे घर में गेस्ट आते थे कभी डिनर वगैरह के लिए, और जब वो चले जाते थे, नॉर्मल था कि किसी ने अपने ग्लास में थोड़ी विस्की छोड़ दी, किसी ने कोई ड्रिंक छोड़ दी। मेरी वो लिमिट थी कि मैं उनके जाने के बाद जब सफाई करती थी तो मैं अपने स्टाफ को बोलती थी तुम लोग सारा किचन को देखो, और मैं सारे ग्लास खाली करके पी जाती थी, जूठे ग्लासेस। मुझे लगता था कि ये भी कोई वेस्ट करने की चीज है। आई मीन,
लिमिट ये थी मेरी, तो मुझे क्लैरिटी थी, बिल्कुल क्लियर थी मैं कि मुझे, मेरी कोई महज आदत नहीं है शराब पीना। मैं शराब, मुझे प्रॉब्लम है शराब से। मुझे, इट्स नॉट नॉर्मल द वे आई ड्रिंक। इट इज, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम दैट आई हैव। और मुझे ये भी पता था कि ये नहीं होगा मुझसे कि मैंने एक ड्रिंक पी लिया, दो ड्रिंक पी लिया, खाना खा लिया, जैसे मोस्टली लोग करते हैं। रेगुलर लोग ऐसे ही करते हैं। पार्टी में गए, दो ड्रिंक लिया, खाना खाया, हो गया। मुझसे ये नहीं होता था। मैंने अगर पीना शुरू कर दिया तो फिर मुझे रोकना इम्पॉसिबल था। तो मुझे मालूम था कि मैं अगर एए में जाऊंगी और वो मुझे, अगर मैंने ज्वाइन किया तो फिर मुझे हमेशा के लिए, सदा के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं एए में आई थी तो मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था कि मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने उस दिन, जिस दिन आई उससे पहले मैंने खूब पी, जैसे एक टिपिकल एडिक्ट होता है। मेरी बहुत पसंदीदा चीज मुझसे जा रही है, तो मैंने ओवरडू किया उस दिन। और खैर मीटिंग में आई, मीटिंग में मैंने सुना सबको, और मैंने बहुत आइडेंटिफाई किया सबके साथ। तो मेरा जो थोड़ा, अगर 1% कोई डाउट भी होगा मुझे कि मैं, मेरे को शराब से प्रॉब्लम है नहीं है, मीटिंग में आते ही मुझे पता था कि एग्जैक्टली ये सब मेरी ही कहानी बोल रहे हैं, मेरी तरह के लोग हैं। और मुझे बहुत होप मिली मीटिंग में आके। और पहले ही दिन मुझे ये भी इन्होंने बताया कि ये जी, आप जो, आप गलत नहीं है, आप खराब नहीं है, आपको बीमारी है। मुझे तो लगता था मैं एक नंबर की चोर हूँ, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड की दारू में पानी वानी मिलाती थी उनकी बोतलों में और पी लेती थी। अच्छा, फिर कभी झूठ बोलना तो मेरी जैसे सेकंड नेचर थी। मैं किसी से भी कभी भी झूठ बोलती थी, जरूरत हो ना हो मैं तभी झूठ बोला करती थी। तो ये भी मैंने इससे भी आइडेंटिफाई किया कि तो कुछ तो है, क्योंकि वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, पर समहाउ जब मैं पीने लगी उसके बाद मैंने बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिया। और मैं सुबह उठती थी जब बुरे हाल थे, तो मैं बच्चों की कसम खाती थी, क्या अब इसकी कसम है, आज के बाद कभी नहीं पीनी। ये ड्रिंक जो पी ली, मतलब पहले उठते ही तो ड्रिंक चाहिए होती थी, वो ड्रिंक बना ली, बस ये ड्रिंक, अब इसके बाद इस बच्चे की कसम, उस बच्चे की कसम, अब नहीं पीऊंगी। अरे यार, वो कसमें कभी रखी ही नहीं गई। तो मतलब क्या हुआ, पीना शुरू करा तो रुके नहीं गए। झूठ बोलना मेरी सेकंड नेचर थी। और हर वक्त झूठी सच्ची कस्में खाना। सो देन, जब मुझे यहाँ आके पता चला कि ये तो बीमारी तीन तरीके की होती है। एक तो एलर्जी है मुझे, जैसे मैं पीना शुरू करती हूँ तो मैं रुक नहीं सकती, मेंटल ऑब्सेशन है। मेरे दिमाग में अगर दारू का ग्लास मेरे हाथ में नहीं है तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ग्लास तो छोड़ो, बोतल ही बैठी हुई थी मेरे दिमाग। ग्लास तो, बोतल दिमाग में और ग्लास हाथ में, यही सिस्टम था। मुझे बिना शराब के जीना नहीं आता था। पता नहीं मैं पहले, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं पहले कैसे जीती थी। पर जब से मैंने पीना शुरू किया तब से तो बिना शराब के मुझे जीना नहीं आता था। मुझे, मुझसे मेरा दिन ही नहीं चढ़ता था। अब वो पॉइंट आ गया था जब मैं सुबह उठ के सबसे पहले ड्रिंक बनाती थी, फिर बच्चों को उठाती थी स्कूल भेजने के लिए। अब ये, और फिर मैं औरत थी, तीन बच्चों की मदर थी। मगर मेरा हाल ये था कि मैं ड्रंक हालत में बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने जाती थी, गाड़ी भी चलाती थी उस हालत में। पता नहीं कैसे कर रही थी मैं वो सब कुछ, पर मुझे ये, इस सब के बीच में ये पता था कि कुछ तो गलत है। तीसरा जो था वो था आध्यात्मिक शून्यता, which is, you know, the worst of all। मतलब उससे तो खराब कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान को तो चलो मैं नहीं मानती थी, रिलीजन था वो, मगर कुछ तो था, मैं तो कुछ भी नहीं मानती थी। मेरे लिए मेरा भगवान, मेरा रिलीजन, मेरा स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ शराब थी। और वो मुझे कहाँ लेके जा रही थी, गड्ढे में। सबसे मजे की बात ये थी कि मुझे लगता था किसी को नहीं पता, और सिर्फ मुझे ही लगता था किसी को नहीं पता, बाकी सबको पता। सारी दुनिया को पता था कि मैं अपना जुलूस निकाल रही हूँ, और मैं धुत हूँ, और मैं धुत रहती हूँ। ये भी नहीं है कि आज धुत हूँ, मैं हूँ, मतलब मैं तो
मैं पीना शुरू करूंगी तो फिर कोई हिसाब नहीं है उसका। ना मेरी जबान पे कोई कंट्रोल था, ना मेरे बिहेवियर पे कोई कंट्रोल था। तो ये तीन तरीके से बीमारी मुझे इफेक्ट कर रही थी। और इसकी रिकवरी जो थी, जब मैं कमरों में आई तो मुझे पता चला रिकवरी भी तीनों तरीके से होगी। मेंटल ऑब्सेशन भी जाएगा, फिजिकल एलर्जी को भी हैंडल करेंगे, और इन दोनों को हैंडल करने के साथ साथ जो आध्यात्मिक शून्यता है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, वो भी अपने आप दूर हो जाएगी अगर मैं ये प्रोग्राम करती रहूंगी। और मुझे लगा था कोई पाठ पूठ पढ़ाएंगे यहाँ पर, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी और फिर हो जाएगा ये ठीक। यहाँ तो इन्होंने कहा जी ये पाठ है जी, ये 12 कदम है जो लगे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। और वो 12 कदम, मुझे लगा मैं तो, ये 12 कदम क्या है, नथिंग, इसको तो मैं, मुझे 12 मिनट में पढ़ लूंगी, मुझे सब आता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, जो खराब लोग हैं, अगर वो सारे स्ट्रेटन आउट हो जाएं, स्पेशली मेरा हस्बैंड, अगर वो स्ट्रेटन आउट हो जाए तो मैं भी स्ट्रेटन आउट हो जाऊंगी। वो उसके चलते तो मैं पीती हूँ, क्योंकि वो मुझे जिंदगी को नॉन टॉलरेबल बना देता है, इसलिए मुझे पीना पड़ता है। तो इन्होंने बोला कि हस्बैंड को तो छोड़िए, जो उनका होगा होगा, आप अपनी तरफ देखिए। अब उनको तो बदल नहीं सकते, आप अपने आप को बदलने की तरफ देखिए। तो ये मेरे लिए बहुत नया था कि मैं अपने आप को देखूं। मुझे लगता था मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी, कोई गलती, कोई बुराई है ही नहीं। ये तो इट वाज शॉकिंग जब मैंने अपना स्टेप वर्क चालू किया, स्पेशली जब मैंने अपना स्टेप 4 किया। और मेरे को इतनी जल्दी मची हुई थी आते ही स्टेप 4 करने की। मेरे ख्याल से एक मेंबर यहाँ बैठी हैं जो थी तब, जब मैं आई थी नई नई। वो मुझे पहले दिन तो नहीं मिली थी, वो कहीं बाहर छुट्टियों में गई हुई थी, मगर मुझे बाद में, कुछ दिनों मेरे आने के बाद वो मुझे मिली थी। तो मैं बहुत शोर मचाती थी कि मेरे को स्टेप 4 करना है, स्टेप 4 करना है, क्योंकि मैंने सबको ये प्रूव करना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ और सब कितने खराब। और मीटिंग में अगर बोलते थे, कोई एक सीनियर मेंबर है, वो बोलते थे कि मेरे में खराबी है, मुझे ठीक करना है, मुझे, मेरे में ये खराबी, मेरे में वो खराबी, तो मैं उनसे ये भी बोलती थी कि देखिए, हमें अपने आप को इतना भी नहीं नीचा गिराना ना कि सारी खराबियां हम ही में, बाकी दुनिया कोई दूध की धुली नहीं है। तो वो मुस्कुरा के मुझे कहते थे कोई बात नहीं, आप आते रहिए बस, कीप कमिंग बैक, आपको चल जाए, सब पता चल जाएगा। और सच है कि मुझे सब कुछ पता चला, धीरे 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 मुझे सब पता चलना शुरू हो गया। और ये प्रोग्राम हमें चॉइस देता है, मुझे खुश रहना है कि मुझे वहीं रहना है जहां मैं सड़ रही थी, बोतल के अंदर। तो ये प्रोग्राम और मैं, और ये चॉइस मुझे रोज पिक करनी होती है, रोज की चॉइस है ये मुझे रोज, क्या मैं रिकवरी पिक कर रही हूँ या मैं डिजीज को पिक कर रही हूँ। तो टू डेट मैं सबसे पहले सुबह कहती हूँ, गॉड फॉर टुडे आई एम चूजिंग रिकवरी ओवर माई डिजीज। मतलब उस वक्त जो मैंने सोचा था कि सारी दुनिया में प्रॉब्लम है और मैं बड़ी दूध की धुली हूँ, तो आज मैं कहती हूँ सारी दुनिया जो है सो है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि मैं क्या हूँ, और आज की डेट में मैं अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, और मैं अपने रिश्तों में कितनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। चाहे वो मेरा रिश्ता सबसे पहला मेरी हायर पावर के साथ हो, जो कि मेरी लाइफ में कभी नहीं थी, रिकवरी ने मुझे मेरी हायर पावर दी थी जो कभी नहीं थी, या मेरा रिश्ता मेरी रिकवरी के साथ हो। इसके बाद तो बाकी की लिस्ट है, फैमिली की लिस्ट तो इसके बाद आती है, पहले मेरे हायर पावर और मेरी रिकवरी आती है। ये दोनों चीजें अगर अपनी जगह पे हैं, तो उसके बाद बाकी सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम मुझे इतनी स्ट्रेंथ देता है कि अगर कोई मेरी रिकवरी में इंसान मेरी जिंदगी में नहीं भी रहता, किसी कारणवश वो नहीं भी रहता, तो मुझे पता होता है कि उस इंसान को भगवान ने इसलिए हटाया क्योंकि उसका जो मेरी लाइफ में रोल था वो खत्म हो गया। ये पहले मुझसे नहीं होता था, पहले तो मैं पकड़ पकड़ के रखती थी सबको, क्योंकि मुझे हर वक्त वैलिडेशन की जरूरत थी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी बढ़िया हूँ, कितनी गुड हूँ। मुझे लोग चाहिए थे हर वक्त अपने अराउंड ये बताने के लिए। इस प्रोग्राम ने मुझे बताया कि वैलिडेशन की मुझे किसी और से जरूरत नहीं है, वैलिडेशन मुझे सेल्फ से मिलनी चाहिए। अपने आप से सच्चाई का प्रोग्राम है ये।
जितना मैं सच अपने आप से बोलूंगी उतनी मेरी रिकवरी स्ट्रांग होएगी, उतने मेरे रिश्ते बेहतर होंगे। ये भी हमने सुना, मैंने यही आके सुना कि रिश्तों की बीमारी है। सच तो है। कौन सा रिश्ता, अगर कोई भी शराबी सच बोले अपने आप से, तो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो बड़ा बहुत स्मूथ चल रहा है हमारा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं चल रहा होता स्मूथ। क्योंकि मेरा एक ही रिश्ता स्मूथ चल रहा था, जब तक कि उसने मेरी जान नहीं खा ली। वो था मेरा रिश्ता दारू के साथ। जब तक वो चला, चला। और जब उसने मेरी जान खानी शुरू कर दी तो मेरी बस हो गई ना। और बाकी जो भगवान के दिए रिश्ते हैं इस धरती पे, जिन रिश्तों के साथ मैं चल रही थी, उनमें तो मेरी वैसे ही आए दिन बस हुई रहती थी। उनमें बस होती थी तो मैं दारू के गिलास में घुस जाती थी। ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे रिश्ते निभाने चलाने कुछ नहीं आते। एक निहायत सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश ह्यूमन बीइंग होते हैं एडिक्ट्स, मेरी समझ में। क्योंकि मैं तो ऐसी ही थी। ये बात मुझे बड़ी मिर्ची लगती थी जब शुरू शुरू में कोई बोलता था। मैं कहती थी हद हो गई यार, ऐसे भी कौन से सेल्फिश है, ऐसे भी कौन से सेल्फ सेंटर्ड है। बट जब सच, कहते हैं ना, सच बोलने का प्रोग्राम है, धीरे धीरे जब मुझे रोज रोज यहाँ आके रोज सुनने को मिला और रोज मुझे कहा गया सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए, तो सच तो बोलना पड़ गया ना। और फिर देखा कि हाँ भाई, बहुत सेल्फिश है और बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। अगर मेरा किसी भी चीज में मेरी पत्ती नहीं लगी हुई किसी तरीके की, तो मैं वो काम नहीं करूँ। तो इसी तरीके से रिकवरी मैंने इसलिए करी क्योंकि इसमें मुझे पीस और खुशी मिली। इसमें मेरी ये पत्ती लगी हुई थी। अब उसके चलते किसी और को बेनिफिट हो रहा है, जैसे मेरे हस्बैंड को या मेरे मेरे बच्चों को या XYZ को, बहुत बढ़िया है। पर ये प्रोग्राम मैं कहो कि मैं उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं कर रही। ये मिसकंसेप्शन अगर किसी को भी है तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम हम बहुत सेल्फिशली, जैसे कहते हैं ना, अपने जो कैरेक्टर डिफेक्ट ऑफ सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है उसको हम सिर्फ पलट देते हैं। हम वो सेल्फिशली इस प्रोग्राम को करना शुरू कर देते हैं। और जब मैं सेल्फिशली इस प्रोग्राम को करती हूँ कि मुझे सोबर रहना है, क्योंकि मुझे पीस चाहिए और मुझे आत्म शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे बाहर के लोग हैं, इन द सेंस मेरी फैमिली के जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे जो भी जिनसे मेरे को बहुत लगाव और मोहब्बत है, वो लोग अपने आप शांत और सुखी होने लगते हैं। उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो मैं पहले दो मिलाती फिरती थी आगे पीछे कि ये मुझे पसंद कर लो भैया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत गुड हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, वो जरूरत खत्म हो जाती है। मुझे किसी के आगे पीछे दो मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर कोई मुझे आज की डेट में ये भी बोल रहा है ना कि आप बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए जी, ये उनका नजरिया है। मुझे पता है ना मैं कितनी गलत हूँ और कितनी नहीं हूँ। ये प्रोग्राम ने इतनी आंखें हमारी खोल देता है, इतनी आंखें खोल देता है, तो कि हमारे पास चॉइस ही नहीं बचती, अपने आप को देखना ही पड़ता है। और ट्रू लाइट में देखना पड़ता है, जो सच्चाई से, ऑनेस्टी से देखते हैं हम अपने आप को। ये एक, जिसे कहते हैं, प्रोग्राम करते 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 हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है सच, अपने आप से सच बोलने की। अगर मैं चाहूं भी तो किसी के सामने तो एक बारी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था। पर अपने आप को मुझे मालूम होता है सच्चाई क्या है। और यही बहुत बड़ी ताकत है इस प्रोग्राम की, ऑनेस्टी टू सेल्फ। अपने आप से हमेशा सच बोलना। ये ना मुझे, ये मेरी रिकवरी का मेजर होता है। जिस दिन मैं अपने आप से झूठ बोलने शुरू हो जाऊंगी ना, पहला झूठ तो मैं यही बोलूंगी अपने आप से, हाँ जी मैं तो जी 2 ड्रिंक पी के ना आराम से खाना खा के सो सकती हूँ, जो कि कभी भी नहीं होगा। ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये मेरे लिए किसी ने डिटर्मिन नहीं किया, ये मैंने खुद ही अपने आप को, अपने लिए, ये जिसे कहते हैं ना, डायग्नोसिस मेरा था कि मुझे तो शराब से बहुत सख्त एलर्जी है। और ऊपर वाले की असीम कृपा की जरूरत होती है, तब ये कमरा मिलता है। इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब चोजन वंस हैं, जिनको भगवान ने एक एक को चुना है
ये प्रोग्राम उनके हाथ में पकड़ा है कि ये लीजिए, ये ब्लूप्रिंट है जीने का, इसको हाथ में पकड़ के आप चलेंगे तो आपका जीवन सुख, पीसफुल, जिसे कहते हैं ना, 100% गारंटी है। हाँ, वो वाली खुशी और सुख शायद ना मिले जो कि मैं चाहती हूँ सेल्फिशली, इन द अदर वे, बट जो भगवान चाहते हैं उस लिहाज से किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक इंटरनल पीस है, रिश्तों को जीने के तरीके आ जाते हैं, तो घर के रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। और एक्चुअली मेरे जैसे दंगई शराबी को और क्या चाहिए, कि घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे अंदर सुख शांति बनी रहे। और ये सुख शांति बाहर तब बनती है जब मेरे अंदर सुख शांति बनी होती है। सो इट स्टार्ट्स विद मी। मैं कहूँ सामने वाला प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम करूँ ना करूँ, तुम जाके प्रोग्राम, मैंने कोशिश की, मैंने अपने हस्बैंड को बोला जाके तुम एल एंड नॉन का प्रोग्राम करो, तुम्हें पता ही नहीं। और मेरी तो इतनी मेरी बुद्धि खराब थी, इतना दिमाग शराब ने ठस कर रखा था कि जब मैं आई थी तो मैं जब सुनती थी सबको तो मुझे लगता था मेरे से ज्यादा तो मेरे हस्बैंड को जरूरत है इस प्रोग्राम की, उसको करना चाहिए। ये तो आते रहने का कमाल था कि आती रही। तो मैंने कहा भैया वो करे ना करे तुम ही कर लो, अपने आप को तुम सही कर लो, उसको तो उसका भगवान निपटेगा। ये भी मेरे को यहीं आके पता चला कि हर एक का अपना भगवान होता है, हर एक की अपनी जर्नी होती है। मुझे कोई मतलब नहीं है जिद करने का कि भैया मेरा पति मेरे जाके भाई तुम कर लो एलन उनका प्रोग्राम ताकि मेरी जिंदगी बेटर हो जाए। अरे भैया तुम अपना प्रोग्राम करो, उन्होंने करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। आप अपनी जिंदगी पे फोकस रखें। दिस प्रोग्राम इज अबाउट मी एंड द फोकस इज ऑलवेज ऑन मी। अगेन सेल्फिशली, और मैं पहले भी फोकस मेरे पे ही था, मेरी शराब, अगर मेरे मेरे हाथ में ग्लास नहीं है तो मैंने किस अलमारी में छुपा रखी है बोतल, किस नुक्कड़ में छुपा रखी है, किस बाथरूम में छुपा रखी है। मेरे पूरे घर में बोतलें ही बोतलें चुकी थी, मैं खुद भूल जाती थी। मेरे बच्चों ने कितनी बारी पकड़ ली मेरी बोतलें, क्योंकि मैं रख के भूल जाती थी ना, ब्लैकआउट हो गया, भूल गए कहाँ रखती। तो इसी तरीके से मैं बहुत कुछ और भी भूल जाती थी। तो इस प्रोग्राम ने मुझे, जिसे कहते हैं ना, चेतना दी मेरे को, मेरी आंखें खोली। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने कहा ओ माय गॉड। एक, जब मैं छोटी थी तो एक स्टोरी थी जो हमारे सिलेबस में ही थी, उसका नाम था रिप वैन विंकल। उसके अंदर एक बंदा था जो कि अपने कोई पता नहीं, गाय भैंस चराने गया, भेड़े चराने गया कहीं, और वहां पर उसकी आंख लग गई और पेड़ के नीचे सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मेरी भेड़े बूढ़े हैं नहीं। और उठा, और दाढ़ी बड़ी हुई और बहुत उम्र निकल गई। और जब अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि तो लोग ही बदले हुए हैं, ना वो वाला दिन है ना कुछ है। तो मेरा जो सफर था ना वो ऐसा था कुछ, कि जब मेरी नींद खुली तो इतना कुछ निकल चुका था, इतना कुछ आगे निकल चुका था। बट मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अब जो गया सो गया, अब जो है उसको संभाल लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और भगवान ने सद्बुद्धि दे दी, और उसी सद्बुद्धि के चलते साथ में बहुत बढ़िया चीज ये प्रोग्राम हमें देता है, स्पॉन्सर, फ्री में। कोई पैसे नहीं खर्चते स्पॉन्सर के, सिर्फ स्पॉन्सर के पीछे पीछे जो दो मिलाते लोगों के पीछे घूम रहे थे, अब स्पॉन्सर के पीछे पीछे घूम लेते हैं। जो वो कहते हैं वो कर लेते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पैसे देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थेरेपी में इतने पैसे लगते हैं। बहुत थेरेपी मैंने नहीं करी, पर बहुत दुनिया बहुत थेरेपी भी करती है शराब के लिए। रिहैब में जाना, कितने थेरेपिस्ट से मिलना, कभी किसी से मिलना, कितना पैसा लग जाता है। यहाँ तो सब कुछ हमें मुफ्त है। हमारे को इस प्रोग्राम के साथ गिफ्ट मिलता है एक स्पॉन्सर का। और स्पॉन्सर वो टूल है जिसको बेधड़क होके हमें यूज करना चाहिए। टूल किट तो हमारा एक ना सुपर हिट है, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, हमारी नेचर को दिमाग में रख के बनाया गया है। तो फेल तो होता नहीं है। जब तक मैं चॉइस ना करूं ना कि मैंने फेल होना है, तब तक ये टूल किट फेल नहीं। अगर मैंने चॉइस करी है ना, नहीं मुझे तो रिकवरी में रहना है,
तो कोई दुनिया की ताकत मुझे हिला नहीं सकती। एक हाथ में जी मेरी रिकवरी है, एक हाथ मेरा भगवान के हाथ में, हाथ खाली कौन सा है दारू पीने के लिए? कोई भी नहीं। और दुनिया की ऐसी कौन सी मुश्किल है जो कि बिना दारू के सॉल्व नहीं होती? और ये भी नहीं है कि रिकवरी में आने के बाद जी आपकी मुश्किलें खत्म हो गई। कहीं भी नहीं लिखा बिग बुक में भी कि हम जी अब हम ट्रबल फ्री हो जाएंगे। हमारे को ट्रबल्स के साथ डील करने के टूल्स मिल जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम्स पहले जो हमें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती थी, वो अब हमें इतनी बड़ी दिखाई नहीं देंगी। और अगर हमारी नजर अभी भी खराब है, तो हम स्पॉन्सर नुमा चश्मा लगा लेंगे, तो हम राइट राइट तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। जिसे कहते हैं टेलर मेड फॉर अ पर्सन लाइक मी, टोटली टेलर मेड। एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली इफ आई वर्क इट। इसके अंदर ये नहीं है कि मैं जी अब, हाँ मैं ए में आ रही हूँ मगर मैं काम नहीं कर रही अपने ऊपर, तो मैं ड्राई ड्रंक बन गई। तो मैं पीती हुई बेटर थी, क्योंकि ड्राई ड्रंक पी तो रहे नहीं है, मगर कुत्तों वाला बिहेवियर है। तो भी फैमिली बहुत ही परेशान हो जाती है कि भाई इनका क्या करें। इससे तो पीते ठीक थे, पी के कम से कम सो तो जाते थे, लुढ़क तो लेते थे, अब तो लुढ़क भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अब जागे हुए हैं और बिहेवियर इतना गंदा है। तो वो भी कुछ नहीं होता। इस हमारी हमारी जो बिग बुक में लिखा हुआ है ना, हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग। या तो ये प्रोग्राम पूरा करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा और पी के आ जाओ। अच्छे से जब जिंदगी झंड हो जाएगी, तो आप रास्ता पता ही। अब तो जो एक बार यहाँ आ गया उसे रास्ता पता चल गया, उसने देख लिया जी ये इस रूट पे चलने से क्या होता है। पर कईयों को डाउट रहता है कि नहीं, मुझे शायद इनकी प्रॉब्लम्स मुझसे ज्यादा सीरियस थी, मेरी इतनी सीरियस नहीं है, तो इसलिए मैं और पी सकता हूँ या पी सकती हूँ। तो वो जाके वो भी अपने दिल की इच्छा पूरी कर ले, अच्छे से पी पा ले। और जब बैकअप अगेंस्ट द वॉल हो जाएगी तो आ जाएंगे, हमें पता ही है हमने कहाँ आना है। कमरे हमेशा खुले हैं, सबके लिए खुले हैं, और सब सब वेलकम है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मृति, आई हैव अ क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू शेयर? आई विल स्टॉप माई शेयर। मैं टिपिकल एडिक्ट हूँ, जितना बोलोगे उतना बोलती चली जाऊंगी, तो आप मुझे टाइम बता दीजिए एक बार। You can have 10 more minutes. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा जो रिकवरी का जो ये सफर रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन और ऑनेस्टी। मतलब इतनी ऑनेस्ट जितनी मैं आज की डेट में हूँ, मुझे याद नहीं है कि तब शराब पीते मैं कभी भी थी, कभी भी थी। और इतना ही सच बोलना शुरू कर दिया था मैंने कि वो तो कई दफा उल्टा पड़ जाता था। फिर मुझे समझाया गया कि भाई ऑनेस्टी टू सेल्फ है, चेक बुक ऑनेस्टी की बात नहीं हम यहाँ कर रहे हैं कि आप जाके दुनिया को कहते फिरे जो जो गलतियां करी हैं कि भैया मैंने तो तेरे बाद तेरे पीठ पीछे चुगली करी थी, तेरी माँ को, तेरी बहन को, या तेरे पति को। ऐसी चीजें भी हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जो इसका एक रिकवरी का पार्ट है जिसमें है अमेंड्स, वो अमेंड्स हुए हमारे कि हमने सबके साथ, जिनके साथ हमने गलत काम किया, उनको हम जाके सॉरी बोलते हैं, या किसी तरीके से अपने आप को क्लियर करते हैं उनके आगे। अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट लगा था मुझे। जो अमेंड्स थे, मुझे लगा था यार अब जो हो गया हो गया, अब मिट्टी डालो उसके ऊपर, अब क्यों वहां। क्योंकि मैं बड़ी एम्बेरस थी, मैंने कुछ कुछ ऐसी चीजें की थी जो कि ना अच्छी थी, और ना ही आज की डेट में मैं उनको एक्सेप्ट करना चाहती थी। और मोर ओवर उसी बंदे के सामने खड़े होकर बोलो जी सॉरी, मैंने तो आपके साथ इतनी बेहूदगी झाड़ी थी तब। तो वो हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, मगर करनी पड़ी। मैंने अपनी स्पॉन्सर को बोला भी था तब, मैंने देखो जी ऐसा है कि आप तो ना ये वो जो नहीं होते आग के दरिया पार करने बोल रहे हैं, मुझसे नहीं होने वाला ये। तो जी सर देखेंगे कैसे नहीं होने वाला है, तो करना पड़ेगा। तो अब फिर जी शराब नहीं पीनी है, जिंदगी अच्छी बनानी है, तो फिर स्पॉन्सर की बात तो माननी पड़ी। तो फिर मैंने करा वो। आसान नहीं था मेरे लिए करना, और एक बार नहीं मैंने काफी बारी किया। जिस जिसके साथ मैंने गलत काम किए थे, मैंने सबसे अपने आप से, उनसे माफी मांगी, अपने आप को फ्री करने के लिए। और माफी मांगना ये नहीं होता कि मैं आज सामने वाले के आगे गिर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ। मैंने अपनी स्पॉन्सर से पूछा कि अगर वो मुझे मुझे नहीं फॉरगिव करते तो मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने बोला आपका काम माफी मांगने तक है, फॉरगिव करना ना करना उनका काम।
तो ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं लल्ला, एक तो मैं माफी मांग रही हूँ, एक सामने वाला और आसमान पे चढ़ी जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसको तो मुझे माफ करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो नहीं भी माफ करता तो मेरी हेडेक नहीं है। मैंने अपना काम पूरा किया, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चांसेस है कि वो माफ कर देंगे, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। वो फिर वो उनके बीच में और उनके भगवान के बीच में बात आ जाती है, उनकी रिजेंटमेंट की बात है। मेरी रिजेंटमेंट और मेरी जो गलतियां थी, मुझे उनसे, जिसे कहते हैं, पार पाना है। दूसरा वाले की रिजेंटमेंट और उसकी प्रॉब्लम्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये जेन्युइन है। ये प्रोग्राम एक सेल्फिश प्रोग्राम है जिसपे मुझे अपने पे फोकस रखना है। मैंने अपना काम राइट करना है। आई नीड टू डू द नेक्स्ट राइट थिंग। रेस्ट माई गॉड विल टेक केयर, एंड गॉड विल डेफिनेटली डू फॉर मी व्हाट आई कैन नॉट डू फॉर माई सेल्फ। भगवान मेरे लिए वो रास्ते खोलेंगे जो मेरे को, जब मैं स्टक हो जाती हूँ, कोई ना कोई रास्ता भगवान मेरे लिए खोल देते हैं, और जिंदगी मेरी स्मूथली चलती है। मैं ये नहीं कहूंगी पेन फ्री चलती है, नहीं चलती पेन फ्री। वो आग के दरिया जो पहले मैं रोती थी अपनी स्पॉन्सर के आगे, वो चल जारी रहते हैं, बट इतनी उसकी तपिश घट जाती है। दे आर नॉट एज डिफिकल्ट एनी मोर एज दे यूज टू सीम। पहले तो इतना डर लगता था कि तो इसमें तो भस्म ही हो जाने वाले हैं, बट दूसरी तरफ जब निकलते हैं तो स्ट्रोंगर और बहुत मेच्योर, और जिसे कहते हैं ना, बहुत खुशहाल निकलते हैं हम, और इस कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी तरफ निकलते हैं कि हाँ, ये प्रोग्राम काम करता है अगर मैं करती हूँ तो, और स्पॉन्सर की बात मानने में ही मेरी भलाई है। मुझे बिल्कुल नहीं डरना। स्पॉन्सर और भगवान का हाथ पकड़ के जो काम मुझे बोला जा रहा है मुझे करना है, अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। तो सब कुछ पॉसिबल है। ईमानदारी की कोई सजा नहीं। मुझे तो बेईमानी की सजा मिल रही थी ना, जो मैं बोतल में घुसी हुई थी। अब तो मैं ईमानदार हूँ। अब किस बात की सजा? हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स निकल भी जाएंगी। अच्छे दिन भी होंगे और खराब दिन भी होंगे। बट जो दारू पीते मेरा हाल था, वो मेरा हाल कभी नहीं होगा। नेवर। ना मुझे अब वो जिल्लत उठानी पड़ेगी, ना मुझे अपनी नजरों में गिरना पड़ेगा, ना मुझे मेरी आंखें शर्म से या सर शर्म से सबके आगे झुका रहेगा। अब मैं सर उठा के चलती हूँ। गलती हो भी गई तो फट इमीडिएटली माफी मांगती हूँ। मैं टाइम वेस्ट करती ही नहीं। अपने आप से पहले क्वेश्चन करती हूँ, स्पॉट इन्वेंटरी लेती हूँ। मेरी गलती थी क्या? मैंने कुछ नाजायज किया? अगर जवाब आता है यस किया, अगर डाउट में होती हूँ तो स्पॉन्सर से पूछती हूँ। जैसे ही जवाब आया जी आपने गलती करी, मैं एक मिनट वेस्ट नहीं करती। मैं इमिडिएटली सामने वाले से अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, एंड आई जस्ट मूव ऑन। सो दैट्स हाउ माय लाइफ बिकम्स सो स्मूथ एंड सो कंफर्टेबल। मतलब मैं अंदाजा भी नहीं बता सकती कि अगर आप में से कोई भी जना उस कनिका को जानता जो मैं पहले थी, और ये कनिका जो आज यहाँ पे बात कर रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कुछ तो ये कहेंगे हाँ मैं छोटी भी थी बहुत, और मेरे अंदर वो एक बचपन का वो जोश भी था। ऐसी भी क्या गलती है, ऐसी भी क्या खराब हूँ, ऐसा भी क्या है, ऐसा भी वो क्या है। अब मेरे अंदर वो थोड़ा ठहराव आ गया है कि अपनी गलतियां मानना थोड़ा आसान भी हो गया है। उम्र के साथ थोड़ी मेच्योरिटी भी आ गई है, और प्रोग्राम ने भी बहुत कुछ सिखाया है। तो मेरी जिंदगी में आई लिव माई प्रोग्राम थ्रू आउट द टाइम। आई एम आई एम अवेयर, जिसे कहते हैं। मैं जब तक जागती हूँ, अब नींद में तो नहीं कह सकती, पर जागते हुए ये प्रोग्राम में मेरे अराउंड ही है। मैं आई एम प्रोग्राम इज मी एंड आई एम द प्रोग्राम। तो मैं हर पॉइंट पे पहले सोच के टूल्स उठाते थे या पूछ के टूल्स उठाते थे। अब बाय गॉड्स ग्रेस काफी हद तक समझ आ गया कि कब कौन सा टूल उठाना है, तो डिफॉल्ट हो जाता है। मुझे किसी से गलत नहीं करना, मुझे किसी के साथ मीन नहीं होना, मेरे लिए आज की डेट में वही बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने से मतलब रखना है, सामने वाले को अलाउ करना है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका 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 किया उसकी हेडेक है, मेरा किया मेरी हेडेक है।
और मेरा जो किया है वो इज ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिकवरी। दैट्स इट। मैं आज की डेट सोबर हूँ, एक अल्कोहलिक की हेल्प कर रही हूँ टू बिकम सोबर, टू हेल्प दैट पर्सन इन टू रिकवरी। और यही मेरे जीवन का मकसद है, और मैं बहुत बहुत खुश और सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ ए हूँ। सो मैं सबसे जो नए हैं उनसे ये मेरा आग्रह रहेगा कि आप आते रहिए। यहाँ पे वो नेमतें मिलती हैं जो कि दारू तो कभी दे ही नहीं सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन। So thank you very much for letting me share. And Smriti, thank you very much for inviting me.